नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। खिजरसराय अनुमंडल कार्यालय परिसर में हुए इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ने क्षेत्र की कई अहम समस्याओं को उजागर किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में स्थानीय विकास, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर जोर दिया गया। मुख्य मांगे: शादीपुर गांव के पास डैम निर्माण, जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए यह एक जरूरी कदम होगा। खिजरसराय के सरकारी अस्पताल को रेफरल अस्पताल का दर्जा, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हो सकता है और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कोल्ड स्टोरेज और खेल मैदान का निर्माण, किसानों को अपनी फसल के भंडारण की सुविधा मिलेगी और युवाओं को खेल कूद के लिए उचित जगह उपलब्ध होगी। केनी नदी घाट पर छठ घाट का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह मांग क्षेत्र की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान भाकपा नेता सीताराम यादव और अन्य वक्ताओं ने भी जनता की समस्याओं को मजबूती से रखा। सीता यादव ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, जिससे लोगों की नाराजगी साफ झलकती है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये धरना केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और हक की लड़ाई का प्रतीक था। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन मांगों को गंभीरता से लेगा, या फिर यह आंदोलन सिर्फ नारों तक सीमित रह जाएगा। जनता की एकजुटता और दबाव ही इन मांगों को हकीकत में बदल सकता है। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम सभी गरीबों का आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य धरना का एक ही है कि हम लोगों को जो सरकार के तरफ से मुहैया कराया गया है वो हम लोगों को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग किसान का बाल बच्चा है, हमारे देश कृषि प्रधान है। हम लोग 5 सूत्री मांग के लिए यहाँ पे धरना के लिए आयोजन किए हैं और 5 सूत्री मांग में है, पहला मांग है किसानों को खेत में पानी जाए, क्योंकि सरकार ने भी हर मोड़ हर चौराहे पर लिखवाए हैं, नदियां देखे तेरी ओर, गांव देखे नदियां की ओर, नदियां देखे तेरी ओर और गांव देखे नदियां की ओर, एक कहावत है। लेकिन हम लोगों को जो फसल का उत्पादन जो होती है वो आज पानी न मिलने के कारण ना के बराबर हो चुका है। पहला मांग मेरा था मानपुर शादीपुर के नदी में एक डैम बनाया जाए, जिससे 3 विधानसभा का जो किसान मजदूर है वो लाभान्वित हो। सबसे पहला मानपुर विधानसभा का लाभ मिलेगी, दूसरा है बेला विधानसभा का और तीसरा है हम सभी का अत्रि विधानसभा का। दूसरा मांग है खिजरसराय प्रखंड के अंतर्गत CHC सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का स्थिति इतना जर्जर है, हॉस्पिटल बीमार है। और मैं हॉस्पिटल बीमार के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस हॉस्पिटल में बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर ना हो तो बताइए कि वो हॉस्पिटल बीमार है या नहीं है। और मांग मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये हमारे खिजरसराय में अनुमंडल का कार्यालय है, ये अनुमंडल स्तरीय क्षेत्र है, यहाँ एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि आम जनों को जो भी रोजमर्रा का जिंदगी करके अपना परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है। उनके पास आज देख रहे हैं इतना महंगाई चरम पर पहुंच गई है, अगर एक्सरा के लिए निकल रहे हैं तो 500, CT स्कैन के लिए निकल रहे हैं तो 5000 और किसी चीज के लिए निकल रहे हैं तो अरे समझिए कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे अगर हमारे क्षेत्र में अगर एक रेफरल हॉस्पिटल बन जाए तो हमारी समाज को एक नया ऊर्जा मिलेगी, जिससे अपने दैनिक जीवन को एक बेहतर बनाएंगे। तीसरा मेरा मांग था किसानों की बिचड़ा और अनाजों का भंडारण के लिए एक कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जिसमें किसान अपना अनाज रखे और आने वाले दिन में अपना दैनिक जीवन के लिए उपयोग करें, या बिचड़ा के रूप में उपयोग करें या तो अपना खाने के रूप में उपयोग करें। चौथा मांग मेरा है युवाओं के लिए, और वो मांग है कि अनुमंडल स्तरीय एक स्टेडियम बनाया जाए यहाँ,
ताकि हमारे क्षेत्र के भी युवा लोग अपने प्रतिभा को देखते हुए राज्य स्तरीय हो जाए, जिला स्तरीय हो जाए, या तो समझ लीजिए अपना देश का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। वो जो सपना संजोए रखा है उसके लिए एक बेहतर विकल्प बनाया जाए। और खिजरसराय प्रखंड के अंतर्गत एक केनी घाट है, वो घाट एक छठ घाट है, वो घाट इतना प्रचलित है कि वहां लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ का अपना पर्व मनाते हैं। वहां अनेकों प्रकार की कठिनाइयां होती है। अगर वहां पे सीढ़ीनुमा घाट बना दिया जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को एक बेहतर समझिए सुकून मिले, ताकि वहां पे बेहतर तरीका से जाके अपने भगवान को आराधना करें और अपने दैनिक जीवन को चलाएं। क्या रणनीति है आगे का? मेरा रणनीति तो ये है कि अगर हमारी सरकार ये 5 मांगों के लिए अगर आसान से मान जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी समाज को लगभग में दुर्गति ही, कोई प्रगति नजर नहीं आता है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अब जोड़िए कि इधर के बहुत लोग आए यहाँ जीताराम मांझी हमारे क्षेत्र के हैं। आज हमारे खिजरसराय के लोगों को इतना दुर्भाग्य है कि खिजरसराय लोगों को बरगला करके नहीं, और नीतीश सरकार जो डैम शादीपुर में बनना था वो डैम को खींचकर कुड़वा में बनाया गया, गौहरपुर में बनाया गया, और उससे सिर्फ और सिर्फ तो नालंदा और जहानाबाद का लोग अपना पानी का लाभ उठा पाते हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि तत्काल मानपुर प्रखंड के अंतर्गत शादीपुर है, उस जगह एक डैम बनाया जाए, जिससे तीनों विधानसभा के किसान खुशहाल हो, उनका जो भी पैदावार हो वो एक बेहतर उत्पादन हो, उसे अपना जीवन प्रसन्न आगे बढ़े। अपना परिचय? सुधीर कुमार, एक युवा समाज सेवी, खिजरसराय। खिजरसराय प्रखंड सबसे उपेक्षित प्रखंड है। यहाँ केंद्रीय मंत्री है जीताराम मांझी, जो आज तक कोई अस्पताल के बारे में नहीं सोचे, न सिंचाई के बारे में सोचे। यहाँ 6 अस्पताल हैं खिजरसराय में, सरबहदा 1, महाकार 2, ताजपुर 3, कुड़वा 4, नए 5 और चौरी 6, लेकिन 6 अस्पताल में ताला लगा हुआ है। और पीएचसी खिजरसराय है, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं रहता है। यहाँ लगता है कि श्मशान भूमि बना हुआ दिखेगा, जाएगा ना कोई मरीज, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कुछ। इसलिए यहाँ की जनता का कहना है कि छोटा सा माथा फूट के हाथ में दर्द है तो रेफर करता है मेडिकल, तो जब मेडिकल रेफर करता है तो खिजरसराय अस्पताल में क्या उचित था। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि छोटा अस्पताल तो बड़ा बनाओ। सगरों बन रहा है, नीतीश कुमार अभी देखिए कई करोड़ रुपया का इमामगंज में कोटा दिए पैसा का भंडार आया हुआ, तो क्या खिजरसराय के लिए पैसा नहीं है? रेफर अस्पताल नहीं बना सकता है, डॉक्टर की सुव्यवस्था नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को मांग है खिजरसराय रेफर अस्पताल बनाया जाए और सारी सुविधा प्रसूति के डॉक्टर के इलाज सभी वहाँ का बढ़िया से बना डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। इनको पानी पीने के लिए नहीं मिला है, सरकार का मरवा जमीन है, पर्चा नहीं दे रहा। साधु नगर में पर्चा नहीं मिला, नवडीहा में 10 एकड़ जमीन में बना लिया गया, 22 एकड़ में डिग्री कॉलेज, और उसका मुआवजा नहीं मिला। सब 3 तारीख से धरना पर जा रहे हैं निश्चितकालीन कि मरेंगे वहीं जिएंगे वहीं। हम लोग का फरमाना के जिन पर डिग्री कॉलेज बनाया गया। इस तरह से समस्या बहुत है आगे, अगर पानी का संकट हो गया। कहीं पानी PhD के चालू नहीं है। और देखिए प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत सर्वे हो रहा है, 3-3 हजार 6-6 हजार रुपये बिचौलिया और इंदिरा सागर रहा पैसा। और उसके बाद जॉब कार्ड भी बगल में जॉब कार्ड है, वहाँ फिर देखिएगा जमा हो 400 रुपये एक मजदूर का जॉब कार्ड में पैसा ले रहा है, जबकि फ्री बनाना है। इस समस्या से घिरा हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई विकास के काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि चहुमुखी विकास के लिए सरकार के कानों तक आवाज जाए। हम लोग आंदोलन जब तक आज तो पहला बार है, 1 दिवसीय है, हम लोग होली के बाद निश्चितकालीन जन आंदोलन छेड़ेंगे, चप्पे चप्पे पर जाएंगे और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है सीताराम यादव, अध्यक्ष गया जिला किसान सभा। जैसे कि खिजरसराय में जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति जर्जर हो गया है। यहाँ गरीब गुराहों की समुचित इलाज नहीं हो रहा है। कोई भी प्रसूति आता है तो डॉक्टर उसको इलाज के लिए पेट फाड़ देता है और उसका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि खिजरसराय में
रेफरल हॉस्पिटल हो, सभी जगह बन रहा है। खिजरसराय नगर पंचायत है, फिर भी यहाँ रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए सबसे पहले मुद्दा है कि रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरी मुद्दा है केनी घाट में जो छठ के अवसर पर लोग महिलाओं जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसका डूब जाता है, बहुत बालू का उठाव ज़्यादा हो गया है, इसलिए वहाँ घाट का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है कि खेल का मैदान होना चाहिए। युवाओं का खेलने का एक बहुत बड़ा कौशल है। खेल पर हाँ पंचायती राज द्वारा तो खेल का मैदान मतलब कि हर पंचायत में वो बनिए रहा, लेकिन यहाँ है वो अनुमंडल आधार पर है वो खेल का मैदान होना चाहिए। और हॉस्पिटल के बाद खेल का मैदान हो गया। सबसे पहले यहाँ दिलचस्पी है नल जल का, पेयजल के तहत कर दिया गया है। इसलिए पानी के लिए गरीब गाँवों में बहुत हाहाकार है। पहाड़ी इलाका है, पथरीली है, पानी का अभाव है, पानी का घोर समस्या है, पानी का लेयर खत्म हो रहा है। इसलिए सबसे पहले पीएचडी के तहत जो चापाकल है उसकी मरम्मती किया जाए। हम हैं हथियार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पति मतलब। ये 5 सूत्रीय जो धरना है, इसके लिए हम लोग जो नौजवान हैं और जो विभिन्न तरह के जो दल हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं। और जो देश की स्थिति है और हमारे सरकार की जो स्थिति है, उन्होंने हमेशा प्रगति यात्रा के भाव दे करके हम लोगों को समझा बुझा करके थोप थाप के बैठाना चाहते हैं। और यह जो प्रगति नहीं है बल्कि हमारे राज्य का इतनी बड़ी क्षति है कि अगर हमारे ब्लॉक में काम नहीं होता है तो इसके लिए हम लोगों को धरना देना पड़ता है। यह सरकार प्रशासन की राजनीति का फेल हो जाने की घोषणा है। जब कोई अपना जनता मालिक है, यह लोकतंत्र का परिभाषा है कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन यह सरकार आज वो जो प्रगति यात्रा का जो ढोल और नगाड़ा बजा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि यह प्रगति उन लोग तक पहुंचाएं, उनके दरवाजे तक पहुंचाएं। आज देखिए ये स्थिति, अभी आप सुन रहे थे कि न अस्पताल में कोई डॉक्टर है न दवाई है। आप जाइए, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए यहाँ दलालों के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर आप जो जमीन है वो क्या किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। देखिए बहुत सारा यहाँ जो कृषि फार्म था, वो सब कृषि फार्म को उन्होंने कॉर्पोरेट को दे दिया, और न तो समुचित बीज का और न खाद का। और जो हम लोग को 50 किलो जो खाद मिलता था, आज 45 किलो मिल रहा है। आज देखिए स्थिति, गांव घर में आप जाके देखिए, नल जल सारा फेलुअर है। फिर भी क्या कर रहे हैं कि प्रगति यात्रा क्या प्रगति है साहब, आप बताइए तो। न तो आपको थाना में जाकर के देखिए, थाना में, तहसील में, आपको ये ब्लॉक में सारा का सारा लूट और खसोट का, ये जो सुशासन के सरकार, ये कहते हैं कि हम सुशासन के सरकार चला रहे हैं, ये तो सुशासन का सरकार नहीं है, बिल्कुल ही उल्टा बोलते हैं। ये जो आपका केंद्र में बैठे हुए सरकार है, जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप पढ़े होंगे पेपर में भी, और सारा टीवी चैनल पर दे रहा था, जब हमारी बेटियों को मणिपुर में दिन दहाड़े किस तरह से उसकी इज्जत और आबरू को खिलवाड़ किया गया। आज देखिए बिहार में भी उसी तरह जो बालिका जो कांड हुआ था। आप देखिए ये सारा तमाम तरह का भ्रष्टाचार ये मोदी और नीतीश के राज में हो रहा है। ये जो है अब है सो अडानी अंबानी को, जो हम लोग को जो खेत है, 3 जो काला कानून लाया था, कृषि कानून, वो उससे क्या करना चाहता है कि हमारा जमीन को हड़पना चाहता है, और जमीन को लेकर के वो चाहता है कि हम जो चाहें, अगर वो धान उपजाए, मेहनत वो करे, लेकिन उसका हमारे द्वारा संचालित हो, हम जो कहें सो करें। आज देखिए इन गरीबों को, सारे लोगों को कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर दिए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। बताइए आप किस आंकड़ा दिखा रहा है कि 5 किलो में 1 महीना में भरण पोषण किसी को होगा? अगर कोई है
तो जो दिया है उसी से पूछना चाहते हैं। मोदी और नीतीश, ये दोनों जो डबल इंजन का सरकार है, ये दोनों मिल करके क्या करना चाहती है? पूरे देश को अंग्रेज जिस तरह से करते थे ना, उससे भी 10 गुना हम लोग पर दमन करना चाहता है। और जो शहादत और संघर्ष के दम पर तमाम तरह के जो उपलब्धियां हासिल हुई थी, उसको उन्होंने क्या कर रहा है? उनको बेचने का काम कर रहा है, सारा का सारा बेचने का काम कर रहा है। मेरा नाम कविंद्र कुमार है, घर सतामस है। हम किसान सभा के उपाध्यक्ष सहायक सचिव हैं।